अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स को डिस्कस किया था और उसमें जो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, और जो सेकंड स्टेप हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करवाई थी, उसके बाद हमने उसको फ़िल्टर किया था, फिल्ट्रेशन करवाई थी, और उसके बाद हमने कूलिंग की थी। कूलिंग करवाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था वो था हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स। जो हमारे पास क्रिस्टल्स थे हमने उनकी कलेक्शन की थी, और एंड पे हम लोगों ने जो है वो ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स की थी। अब एक स्टेप जो था वो रिमेनिंग था, वो हमारे पास कौन से वाला है, डीकलराइजेशन ऑफ द अनडिज़ायर्ड कलर। अब देखें, अगर हमारे क्रूड प्रोडक्ट में कोई अनडिज़ायर्ड कलर आ जाता है तो हम उसको कैसे रिमूव करते हैं, आज हम लोग जो है वो ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, सम टाइम आर क्रूड प्रोडक्ट get some undesired कलर। अब देखिए, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो हमने क्रूड प्रोडक्ट जिसकी हमने प्रिपरेशन करवाई है उसमें क्या होता है कि उसमें कोई अनडिज़ायर्ड कलर आ जाता है, और हमने क्या करना होता है, उस अनडिज़ायर्ड कलर को जो है वो रिमूव करना होता है, क्योंकि वो हमारे क्रिस्टल की अपीयरेंस को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है, तो इसलिए उसको हमें रिमूव करवाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब ज़रा देखें तो ये जो अनडिज़ायर्ड कलर आता है ये किस तरह से आ सकता है। दिस अनडिज़ायर्ड कलर कम फ्रॉम दी coloring matter और resinous product। अब ये जो कलर आता है ये कहाँ से आ सकता है, या तो किसी कलरिंग मैटर से आ सकता है, या फिर जो है वो कोई रीजनस प्रोडक्ट था उससे जो हमारा क्रूड प्रोडक्ट था उसमें कोई अनडिज़ायर्ड कलर आ गया है। ठीक है, इनकी वजह से। अब ज़रा देखें तो जो इम्प्योरिटी आई है, अनडिज़ायर्ड कलर की जो इम्प्योरिटी आई है, हमने उसको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो अब ज़रा देखें यहाँ पर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऑफ द undesired color is removed by adding the substance in boiling solvent। अब देखें, हमारे पास जो सब्सटेंस है, जो हमारा प्रोडक्ट है, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि उसको किसी बॉइलिंग सॉल्वेंट में जो है वो डिज़ोल्व करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो हमारा बॉइलिंग सॉल्वेंट है, बॉइलिंग सॉल्वेंट शुड हैव दी एनिमल चारकोल। जो हमारा बॉइलिंग सॉल्वेंट है उसमें क्या चीज़ मौजूद होनी चाहिए, उसमें एनिमल चारकोल होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली कलर की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम एनिमल चारकोल यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट MCQ है, ये आ सकता है कि कलर की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो कलर की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एनिमल चारकोल, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो MCQ बन सकता है। ठीक है, अब ज़रा देखें तो हम इसमें देखें किस तरह से ये जो अनडिज़ायर्ड कलर है इसको रिमूव करते हैं। अब हमारे पास ये है जी एक सॉल्वेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी बॉइलिंग सॉल्वेंट। ये हमारे पास है बॉइलिंग सॉल्वेंट। अब हमने क्या करना है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है, मतलब जिसमें अनडिज़ायर्ड कलर है, ठीक है, हमने क्या करना है, उस अनडिज़ायर्ड कलर वाले सब्सटेंस को इस बॉइलिंग सॉल्वेंट के अंदर क्या करवा देना है, डिज़ोल्व करवा देना है। ठीक है, हमने क्या करना है जी, एनिमल चारकोल जो है वो भी उसमें जो है वो ऐड कर देनी है। हमने क्या चीज़ ऐड कर देनी है, एनिमल चारकोल जो है वो भी हमने उसके अंदर क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। अब एनिमल चारकोल क्या करेगी कि एनिमल चारकोल ये करेगी कि ये जो भी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको ये अपने ऊपर जो है वो एडजॉर्ब करवा लेगी। ये वर्ड एडजॉर्ब है, एब्जॉर्ब नहीं है। ये एनिमल चारकोल क्या करेगी कि जो भी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको ये क्या करेगी, अपने ऊपर एडजॉर्ब करवा लेगी। ठीक है, एनिमल चारकोल
adsorb the color impurities। तो एनिमल चारकोल ने क्या काम करना है कि जो भी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ हमारे सब्सटेंस में मौजूद थी उनको ये क्या करवा लेगी, एडजॉर्ब करवा लेगी। अब हम क्या करेंगे कि जब कलर्ड इम्प्योरिटीज़ इसके साथ एडजॉर्ब हो जाएंगी तो हम इस सॉल्यूशन को जो है वो फ़िल्टर कर लेंगे। जब कलर्ड इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो इसके ऊपर एनिमल चारकोल के ऊपर जो है एडजॉर्ब हो जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर कर लेंगे, और फ़िल्टर करने के बाद हम क्या कर लेंगे, उसको कूल कर लेंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू क्रिस्टल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो भी फिल्ट्रेट आएगा, ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है, उसको आप जो है वो कूल करेंगे और उससे हम जो है वो प्योर डीकलोराइज्ड क्रिस्टल्स बना लेंगे। उससे हम क्या बना लेंगे, जो प्योर डीकलोराइज्ड क्रिस्टल्स हैं वो हम उससे बना लेंगे। इस तरह से हम उस अनडिज़ायर्ड कलर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमल चारकोल। और ये भी याद रखना है कि ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है कि अगर अनडिज़ायर्ड कलर आ जाता है तो उसको हम किस तरह से रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर्स। लिक्विड में चेंज हुए बगैर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं जी, द प्रोसेस in which solid on heating directly convert into vapors without passing into liquid phase and again become solid on condensation। अब ज़रा देखें यहाँ पर मैंने क्या बात की है कि हमारे पास जो है वो कोई सॉलिड है। ठीक है, उस सॉलिड को आप क्या करेंगे, उस सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर्स। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड फेज। मतलब वो सॉलिड लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर्स। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम जो है वो दोबारा कंडेंसेशन करते हैं तो वो जो हमारे पास वेपर्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा देखें यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली इनटू वेपर्स। वो सॉलिड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम वेपर्स को दोबारा कंडेंस करते हैं तो दोबारा से हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, दोबारा से हमारे पास बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, अब देखें तो सब्लिमेशन में टू थिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बेसिकली टू पार्ट्स हमारे पास आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर हम सब्लिमेशन को डिवाइड करके देखें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है वो कौन से वाला है जी, वो हमारे पास आता है सब्लिमेंट। इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है वो कौन से वाला आता है, सब्लिमेंट आता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमारे पास कौन से वाला आता है, सब्लिमेट। ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट हमारे पास आता है वो कौन से वाला है, सब्लिमेट। ठीक है, अब ज़रा देखें तो सब्लिमेंट क्या होता है। अगर हम बात करते हैं जी सब्लिमेंट की, तो ऐसा मिक्सचर, ऐसा सब्सटेंस जिसकी आप सब्लिमेशन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस सॉलिड विच is being sublimed
तो ऐसा सॉलिड, ऐसा मिक्सचर जिसकी आप सब्लिमेशन करवाने जा रहे हैं, उसको क्या नेम देते हैं हम? उसको नेम देते हैं सब्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्लीमेट। ठीक है। तो दी सॉलिड प्रोडक्ट obtained after sublimation, the solid product that is obtained after the sublimation। ठीक है। तो वो वाला सॉलिड प्रोडक्ट जो सब्लिमेशन करवाने के बाद हमारे पास आएगा, मतलब जब वेपर्स जो है वो दोबारा कंडेंस होंगे तो जो हमारे पास सॉलिड आएगा उसको नेम देते हैं हम सब्लिमेट। ठीक है। अब ज़रा देखें तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको डायरेक्टली जो है वो हम वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम उन सॉलिड्स की बात करें तो सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल आती है जी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड जो है, जो NH4Cl है, ये ऐसा सॉलिड है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू वेपर्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है जी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी हमारे पास एक ऐसा सॉलिड है कि अगर हम इसको जो है वो डायरेक्टली हीट करते हैं तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी नेफ्थालीन। तो अगर हम नेफ्थालीन की बात करें तो नेफ्थालीन जो है जब हम इसको हीट करेंगे तो ये भी डायरेक्टली जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ड्राई आइस। अब ड्राई आइस क्या चीज़ होती है? द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में ले जाते हैं तो उसको क्या नेम देते हैं? ड्राई आइस का नेम देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन भी इसकी एग्जांपल में जो है वो आ सकती है। ठीक है। तो ये वाले वो सॉलिड्स हैं कि अगर हम इनको हीट करें तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग इन लिक्विड। ठीक है। तो ये लिक्विड में गए बगैर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब ज़रा देखें तो सब्लिमेशन का प्रोसेस हम किस तरह से करवाते हैं, तो हम इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सब्लिमेशन करवाने के लिए आपके पास कुछ ऑपरेटर्स होना चाहिए। वो ऑपरेटर्स कौन कौन से वाला होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए जी बर्नर। सब्लिमेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? आपके पास एक बर्नर होना चाहिए और आपके पास जो है वो एक ट्राईपॉइंट स्टैंड होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक स्टैंड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक फ़नल होनी चाहिए और वो फ़नल आप इन्वर्टेड यूज़ करते हैं। यू कैन से दैट हमारे पास कौन सी फ़नल होनी चाहिए? इन्वर्टेड फ़नल होनी चाहिए। ठीक है। तो साथ में हमारे पास जो है वो एक वॉच ग्लास होनी चाहिए और सैंड बाथ भी होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास बर्नर होना चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास है जी बर्नर है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक स्टैंड होना चाहिए। ये हमारे पास स्टैंड है। ठीक है। और हमारे पास फ़नल होनी चाहिए। और फ़नल देखें, फ़नल एक्चुअल में हमारे पास जो है वो इस तरह से नहीं होती। फ़नल को आप जो है वो इस तरह से लेते होते हैं। ये है फ़नल। लेकिन देखें वहाँ यहाँ पर जो मैंने फ़नल रखी है ये इन्वर्टेड फ़नल है। ठीक है। तो आपने इन्वर्टेड फ़नल एक ले लेनी है। ठीक है। उसके बाद हमने एक वॉच ग्लास लेने हैं जिसके ऊपर हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को हमने किसके ऊपर स्प्रेड करवाना है? वॉच ग्लास के ऊपर स्प्रेड करवाना है। और यहाँ पर हमने क्या रखी हुई है? यहाँ पर हमारे पास होगा जी सैंड बाथ। ठीक है। अब ज़रा देखें तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा अच्छे से देखना है। मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये मेरे पास जो मिक्सचर है ये 2 थिंग्स का मिक्सचर है। मेरे पास है सोडियम क्लोराइड और मेरे पास है NH4Cl। सोडियम क्लोराइड है मेरे पास और साथ में क्या चीज़ है? NH4Cl। अब यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो NH4Cl है उसको सेपरेट करना चाहता हूँ और सोडियम क्लोराइड को मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो सब्लिमेशन भी हमारे पास एक फिर प्योरीफिकेशन टेक्निक है। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, जो सॉलिड होता है उसको प्योरीफाई करते हैं। ठीक है।
तो मिक्सचर था जिसमें सोडियम क्लोराइड था और अमोनियम क्लोराइड था। सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना है और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको हीट करूँगा। यहाँ पर मैंने सैंड बाथ यूज़ किया, ठीक है। जब मैं इसको हीट करूँगा तो क्या सोडियम क्लोराइड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा? सोडियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन जो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर। जो यहाँ पर हमारा अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात और आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो ये वाला हमारे पास है, यहाँ पर आपने क्या लगा देना है? कॉटन लगा देनी है और इसको जो है वो बंद कर देना है, ठीक है। तो ऊपर हमने कॉटन लगा देनी है। तो अब देखें जो अमोनियम क्लोराइड है इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, ठीक है। तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पर जाके कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पर जाकर क्या करना स्टार्ट कर देगी? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने ये बात की थी कि द सॉलिड प्रोडक्ट दैट इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर द सब्लिमेशन, उसको क्या नेम देते हैं हम? सब्लिमेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉलिड प्रोडक्ट आएगा जिसको आपने प्योर कर लिया है, इसको क्या नेम देते हैं? इसको यहाँ पर आप नेम देंगे सब्लिमेट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? सब्लिमेट है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड नीचे रह जाएगा और जो अमोनियम क्लोराइड होगा उसको हम क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। वो हमारे पास ऊपर जाके जो है वो कंडेंस हो जाएगा और इस तरह से हम क्या करवा लेंगे? सेपरेशन करवा लेंगे, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी आ जाता है कि कंडेंसेशन क्या होती है। तो ज़रा देखें, कंडेंसेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड किस में गया था? वेपर्स में। वेपर्स दोबारा जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो उसको यहाँ पर नेम देंगे हम कंडेंसेशन। उसको क्या नेम देते हैं? कंडेंसेशन का नेम देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स देखें तो इसमें जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आज वाले लेक्चर में बन सकता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफ़ा आ चुका है कि हाउ अनडिज़ायर्ड कलर्स रिमूव फ्रॉम दी क्रूड प्रोडक्ट। कि मतलब जो अनडिज़ायर्ड कलर्स हैं हम उनको जो है वो क्रूड प्रोडक्ट में किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से रिमूव करते हैं? हम डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायर्ड कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसमें एनिमल चारकोल यूज़ करते हैं। एनिमल चारकोल क्या करती है कि जो भी हमारे पास कलर्स होते हैं उनको एडजॉर्ब कर लेती है। ये बात आपने याद रखनी है। ये वर्ड कौन से वाला है? एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं है ये वर्ड। ये वर्ड हमारे पास है एडजॉर्ब। उन कलर्स को वो क्या कर लेगी? एडजॉर्ब कर लेगी और इस तरह से हम फिल्ट्रेशन करवाएंगे और बाद में उन कलर्स को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी डिफाइन सब्लिमेशन, गिव एग्जाम्पल। अब देखें सब्लिमेशन हमारे पास क्या होता है? किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड फेज, ठीक है। लिक्विड फेज में चेंज हुए बगैर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, इसको क्या नेम देते हैं? हम सब्लिमेशन का नेम देते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स आपने पढ़ी हैं। अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, नेफ्थालीन, ड्राई आइस, ठीक है, और आयोडीन। ये आप इसकी एग्जांपल्स में दे सकते हैं कि इनको जो है वो हम सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब्लिमेट एंड सब्लिमेंट। जो बाद में सब्लिमेशन करवाने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसको नेम देते हैं सब्लिमेट, ठीक है। और जो पहले आपके पास होता है उसको, जिसको आप सब्लाइम करवाने जा रहे होते हैं, उसको क्या नेम देते हैं? हम सब्लिमेंट, ठीक है। अब लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन। सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और वेपर्स का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना ये आपके पास यहाँ पर क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आ सकते हैं। और ज़्यादातर इसमें से जो MCQs आते हैं वो इसी में से आते हैं, इसकी एग्जांपल्स में से आते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जी कोई आपको 4 ऑप्शन दे देगा और वो ये कहता है कि इसमें से कौन से सब्सटेंस की सब्लिमेशन नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। तो 3 ऑप्शन कोई बीच में ये वाले होंगे और एक डिफरेंट ऑप्शन होगा, ठीक है। या फिर इस तरह से आ सकता है कि
कौन से वाला सब्सटेंस है जिसकी सब्लिमेशन करवाई जा सकती है। तो इनमें से कोई एक सब्सटेंस होगा और 3 सब्सटेंसेस जो है वो कोई डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा इसको आपने अच्छे से देखना है और इसको तैयार भी आप लोगों ने करना है।